ध्यान से सुनो क्योंकि जो पल तुम्हारे सामने आने वाला है वह साधारण नहीं है। एक आदमी तुम्हारे घर आने वाला है और उसका आना संयोग नहीं बल्कि ईश्वर की योजना का हिस्सा है। तुम जिस उलझन में हो, जिस डर को दिल में छुपाए बैठे हो, जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते थक चुके हो, उसका समाधान इसी क्षण से शुरू होने वाला है। हनुमान जी कहते हैं कि तुमने बहुत धैर्य रखा है, बहुत बार टूटे हो लेकिन फिर भी विश्वास नहीं छोड़ा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह व्यक्ति जो तुम्हारे घर आएगा वह केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक संदेश लेकर आएगा। उसके शब्दों में संकेत होंगे, उसके व्यवहार में इशारे होंगे, और उसकी उपस्थिति तुम्हारे भीतर सोई हुई चेतना को जगा देगी। हनुमान जी कहते हैं कि डरो मत, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हें नुकसान नहीं बल्कि मार्गदर्शन देने आएगा। संभव है तुम उसे साधारण समझो, लेकिन याद रखना ईश्वर अक्सर साधारण रूप में असाधारण रिश्तों, धन या मान सम्मान से जुड़ी हो सकती है, लेकिन इसका असली उद्देश्य तुम्हें भीतर से बदलना है। हनुमान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति आएगा वह शायद तुम्हारी परीक्षा भी ले सकता है। तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे संस्कार को परखेगा। इसलिए किसी भी स्थिति में सत्य का साथ मत छोड़ना, क्योंकि सत्य के साथ खड़े रहने वालों के रक्षक स्वयं बजरंगबली होते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो नकारात्मकता का साया था वह अब क्षण रहा है, और यह मुलाकात उस अंतिम धुंध को भी हटा देगी जो तुम्हारी आंखों के सामने थी। अपने इष्ट का नाम लो, हनुमान जी का स्मरण करो और विश्वास रखो कि जो भी होगा तुम्हारे सर्वोत्तम हित में होगा। यह समय है जब तुम्हें संकेतों को समझना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, बल्कि शांत मन से हर बात को सुनना और समझना है। हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई हैं। अब उनका उत्तर इस रूप में आने वाला है कि तुम्हें स्वयं पर गर्व होगा। इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह चेतावनी भी है और आशीर्वाद भी। जो आने वाला है उसके साथ तुम्हें अपने भीतर की अच्छाई को और मजबूत करना है और नकारात्मक सोच को बाहर छोड़ देना है। हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारा समय बदल रहा है और परिवर्तन के इस द्वार पर तुम्हें साहस के साथ खड़ा रहना है। जय श्री राम का नाम लो और निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि हनुमान जी स्वयं तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहे हैं। और इसे भी ध्यान से सुनो, क्योंकि समय बहुत सूक्ष्म संकेत दे रहा है। एक आदमी तुम्हारे घर आने वाला है और उसका आगमन तुम्हारी आत्मा के कई बंद दरवाजे खोल देगा। तुम जिस असमंजस में जी रहे हो, जिस निर्णय को टालते आ रहे हो, अब वह निर्णय स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा होने वाला है। हनुमान जी कहते हैं कि यह व्यक्ति तुम्हारे अतीत और भविष्य के बीच सेतु बनेगा। उसकी बातों में तुम्हें अपने ही सवालों के उत्तर सुनाई देंगे। इसलिए मन को शांत रखो और हृदय को खुला रखो। हनुमान जी कहते हैं कि कभी कभी ईश्वर किसी को इसलिए भेजते हैं ताकि वह हमें हमारी ही शक्ति याद दिला सके। तुमने स्वयं को कमजोर समझ लिया था, लेकिन अब तुम्हें एहसास होगा कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक समर्थ हो। यह व्यक्ति तुम्हारे घर में कदम रखते ही ऊर्जा बदलेगा, हवा का रुख बदलेगा और विचारों की दिशा भी बदलेगा। हनुमान जी कहते हैं कि इस समय शंका मत करना, क्योंकि शंका विश्वास को कमजोर कर देती है। यदि तुम्हारा मन कहे कि यह क्षण खास है तो समझ लेना वही सत्य है। हनुमान जी कहते हैं कि तुमने बहुत सेवा की है, बहुत सहा है और बिना स्वार्थ के कई बार साथ दिया है। अब उसी सेवा का फल लौटने का समय है। यह व्यक्ति तुम्हें कोई अवसर दिखा सकता है, कोई राह सुझा सकता है, या बस तुम्हारे भीतर छिपे डर को उजागर कर सकता है ताकि तुम उससे मुक्त हो सको। हनुमान जी कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। तुम्हें भागने की आवश्यकता नहीं है, बस सत्य और मर्यादा के साथ खड़े रहो। तुम्हारे घर में शांति बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जहाँ कलह होती है वहाँ शुद्धता ठहरती नहीं। हनुमान जी कहते हैं कि यह मुलाकात तुम्हें सिखाएगी कि हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, इसलिए जल्दबाजी
मैं किसी को आंकना मत बल्कि धैर्य से सब समझो। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारी दृष्टि सबकी परीक्षा होगी, लेकिन यदि तुम सत्य पर टिके रहे तो परिणाम तुम्हारे पक्ष में होगा। हनुमान जी कहते हैं कि अपने इष्ट का स्मरण करते रहो और मन ही मन जय श्री राम का जप करो। इससे तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। यह समय परिवर्तन का है और परिवर्तन हमेशा साहस मांगता है। डरो मत, क्योंकि बजरंगबली तुम्हारे साथ हैं। यह तुम्हें सावधान भी करता है और आश्वस्त भी, क्योंकि जो आदमी तुम्हारे घर आने वाला है वह केवल बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य से जुड़ा हुआ है। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाने से हिचक रहे थे, अब वही दिशा तुम्हें पुकार रही है। हनुमान जी कहते हैं कि जब जीवन में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो मन बेचैन होने लगता है, और यही बेचैनी इस समय तुम्हारे भीतर है। इसे नकारो मत बल्कि समझो, क्योंकि यह संकेत है कि समय बदल रहा है। यह व्यक्ति तुम्हें आईना दिखाएगा, तुम्हारी कमियों का भी और तुम्हारी खूबियों का भी, और यही उसकी सबसे बड़ी भूमिका होगी। हनुमान जी कहते हैं कि सत्य से भागना मत, चाहे वह कड़वा ही क्यों न हो, क्योंकि कड़वा सत्य ही मीठे भविष्य की नींव रखता है। यह मुलाकात तुम्हारे लिए एक सीख बनकर आएगी, और यदि तुमने उस सीख को पकड़ लिया तो आगे का मार्ग सरल हो जाएगा। हनुमान जी कहते हैं कि अपने भीतर किसी के लिए द्वेष या ईर्ष्या न रखो, क्योंकि नकारात्मक भाव शुभ अवसरों को दूर कर देते हैं। इस समय क्षमा बहुत बड़ा अस्त्र है और विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। यह व्यक्ति तुम्हें यह भी सिखा सकता है कि कब बोलना है और कब मौन रखना है, क्योंकि हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध धैर्य से जीते जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं, अब उत्तर आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसलिए अधीर मत बनो, अपने कर्म पर भरोसा रखो और ईश्वर की योजना पर विश्वास रखो। जो तुम्हारे लिए है वह कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं है उसके पीछे भागना व्यर्थ है। हनुमान जी कहते हैं कि अपने घर में दीप जलाओ, मन में आशा जलाओ और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो, क्योंकि स्पष्ट लक्ष्य ही सही लोगों को आकर्षित करता है। यह समय तुम्हें आगे बढ़ाने आया है, पीछे खींचने नहीं। इसलिए साहस के साथ इस क्षण का स्वागत करो और जय श्री राम का नाम लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि बजरंगबली की कृपा